नमस्कार, आप देख रहे हैं बुरा भला यूट्यूब चैनल। ये समस्तीपुर का पटेल मैदान है। हर तरफ बच्चे खेल रहे हैं, कहीं क्रिकेट, कहीं फुटबॉल, कहीं धूल, कहीं आंधी। ये भारत के किसी भी छोटे शहर के किसी भी बड़े मैदान का नक्शा है। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ से अभी इसी मैदान ने वैभव सूर्यवंशी जैसा बड़ा IPL स्टार दिया है। पहले भी कुछ स्टार आ चुके हैं, लेकिन वो क्रिकेट में थे। अब क्रेज़ फुटबॉल का भी है। देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन धूल भरे मैदानों से आकाश की उम्मीदें पाले कुछ नए फुटबॉलर्स समस्तीपुर से निकलने को तैयार हैं। कई सारी लड़कियां फुटबॉल खेलती मुझे समस्तीपुर में पहली बार मिली हैं, अलग अलग उम्र की, छोटी से छोटी और बड़े से बड़े। कोचिंग तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन बिहार में उतना फुटबॉल का क्रेज़ नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि इधर दिखते हैं, बाहर जाके तो इतना क्रेज़ नहीं होता फुटबॉल का। कुछ ही प्लेयर आते हैं एकेडमी में। हाँ तो है, यहाँ कुछ अच्छे कोच नहीं है। कोच अगर रहते हैं तो बच्चा निकलता। लड़की लोग आती थी तो सिलौर कितना दूर है यहाँ से? 8 किलोमीटर। आप 8 किलोमीटर से यहाँ डेली आती हैं? हाँ, रोज कैसे आती हैं? साइकिल से? साइकिल से। अरे वाह। अभी जैसे ग्राउंड का स्थिति इतना बुरा है, देखिए डस्ट दिख रहा है, पूरा डस्ट दिख रहा है। हाँ, ये डस्ट ही नहीं, ये पूरा बीमारी है सर। अच्छा। हम लोग खेल के साथ साथ इन सब चीज़ों को भी फेस करते हैं कि बच्चे धूल में कैसे। अभी यहाँ से छूटने का तुरंत इनको एक शक्कर का ढेला दिया जाएगा, एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का। हाँ, ताकि ये डस्ट क्लियर हो सके। हमको पहले नीतीश कुमार जी आए थे तो वो बना था हेलीपैड, तो हम लोग का गोल पोस्ट। अच्छा, इस मैदान को हेलीपैड बना देते हैं? हाँ, हेलीपैड या बड़ा फिर इंटरेस्टिंग है। मेला तो इस हो, डिज्नीलैंड हो, ये सब 1-2 दिन का प्रोग्राम नहीं, ये सब लॉन्ग टाइम वाला है, 1 महीने के लिए। तो आप बिहार में अगर खेल का कोई मैदान ढूंढ रहे हैं तो वो मल्टीपर्पस मैदान ही मिलेगा, जहाँ पर नेताजी हेलीपैड उतारेंगे, जहाँ पर डिज्नीलैंड होगा। पूरा तरह से विशुद्ध खेल कहीं नहीं होगा। खेल होगा तो इस तरह से, इस धूल मिट्टी में होगा, जहाँ पर बच्चे कहीं गिर जाएंगे, लोग आते जाते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुरा भला और मैं हूं निखिल आनंद गिरी। अगर आपको लगता है कि समस्तीपुर सिर्फ क्रिकेट या वैभव सूर्यवंशी या IPL के लिए जाना जाता है तो आप थोड़े गलत। ये पटेल मैदान है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग कैटेगरी के स्पोर्ट्स यहाँ पर कई सारे लोग खेल रहे हैं और खूब सारी तैयारियाँ चल रही हैं भविष्य में भारत के अलग अलग मंचों पर खेलने के लिए। और यहाँ पर एक टीम हमारे साथ खड़ी है और इस टीम का एक सबसे होनहार खिलाड़ी हमारे आगे खड़ा है। इसका नाम है आकाश। आकाश से हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इतने छोटे शहर में एक तो फुटबॉल का क्रेज़ है और यहाँ पर क्रिकेट के इस बाढ़ जो आई हुई है उस बीच में, और आकाश ने कहाँ तक अचीवमेंट्स हासिल किए हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में हेलो आकाश। हाँ सर। ये बुरा भला चैनल है और थोड़ा अपने हमारे दर्शकों को थोड़ा हाई कहिए। हाय। और बताइए कि आपकी क्या अचीवमेंट है और हम आपसे बात करने क्यों आए हैं? सर, वो मेरा जितनी खेले आई लीग में सिलेक्शन हुआ तो आपको कोई बताया, सर बताए होंगे तो आप आए। वो उस टूर्नामेंट का क्या महत्व है, थोड़ा समझाइए थोड़ा हमारे दर्शकों को। उस टूर्नामेंट का महत्व है कि उस टीम में 8 टीम आता है। हम लोग को बहुत मेहनत करके जीतना पड़ता है उस टीम में। 8 टीम कहाँ, पूरे बिहार से आती है? हाँ, पूरे बिहार से। तो आप वहाँ जीत एक के एकेडमी रहता है, उसके जीत के बाद नेशनल खेलते हैं उसमें, और बाहर का टीम आता है, केरला ऐसे टीम आता रहता है, उसमें भी मेहनत करके जीतना पड़ेगा। कितनी उम्र है आपकी अभी? 13 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th क्लास में। किस स्कूल में? हाँ, राजकीय मध्य विद्यालय मगरदही। अच्छा, ये शौक कब से शुरू हुआ? शौक बचपन से। बचपन से। ये पापा हैं साथ में? हाँ। तो पापा ने क्या क्या इसमें कंट्रीब्यूट किया, क्या योगदान है पापा का? और पापा का बहुत योगदान है। पापा डांट उठ के दबाड़ के पढ़ाते लिखाते। डांटने का है? हाँ। और कोई योगदान नहीं, खेल स्पोर्ट्स में उनका मन लगता है तो वो खिलाते हैं हमको बहुत अच्छा। अच्छा। पापा क्या करते हैं? पापा फील्ड के केयर टेकर है। आप फुटबॉल में कौन से पोजीशन पे खेलते हैं? स्ट्राइकर, सेंटर फॉरवर्ड। अच्छा, और आपका रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल मेसी। अच्छा, आप तो मेरे ख्याल से मेसी जब से खेलना शुरू किए होंगे उसके बाद आपका जन्म हुआ होगा। नहीं जी। हाँ, उसके पहले जन्म हो गया होगा। अच्छा, और यहाँ पर उसके बाद जन्म। क्या लगता है कि फुटबॉल को लेके कितना क्रेज़ है और कितना कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? कोचिंग तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन बिहार में उतना फुटबॉल का क्रेज़ नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको?
कि इधर दिखते हैं बाहर जाके तो इतना क्रेज़ नहीं होता फुटबॉल का, कुछ ही प्लेयर आते हैं एकेडमी में, और बिहार में अगर बनता है वो क्रेज़ तो अच्छा लगता है, लेकिन अभी तक क्रेज़ नहीं बनता है। आपका मन नहीं करता है कि फुटबॉल छोड़ के आप भी क्रिकेट खेलने लगे और यहीं आप 13 साल के हैं, पीछे के नेट पे यहीं वैभव सूर्यवंशी खेला करते थे? नहीं, अब इतना वो ही नहीं है कि फुटबॉल हमको अच्छा लगता है, हम उसका इतना मेहनत करते रहते तो हमको फुटबॉल ही अच्छा लगता है। पहले आपको याद होगा कि धोनी भी पहले फुटबॉलर थे और बाद में वो क्रिकेटर हुए। हाँ। ऐसा कोई इरादा तो नहीं है आपका? नहीं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि आप फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं और समस्तीपुर जैसी छोटी जगह आपकी वजह से जानी जाएगी और बहुत जल्द आप मेरे ख्याल से आईसीएल का नेशनल खेलने वाले हैं। हाँ, पहले आई लीग खेलेंगे, उसमें जीतेंगे तब। मुझे लगता है कि आपका जो हाँ, टीम जीतेगा। आई एम सॉरी कि आपको बिल्कुल आप खेलने के मोड में थे और वहाँ रोक के आपसे थोड़ी सी बातचीत करनी पड़ी। ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। थैंक यू सर। हमारे साथ आकाश के पिताजी भी हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे सर? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ सर। अनिल कुमार, बहुत बहुत बधाई कि आप, और बधाई और साथ में सवाल भी कि क्रिकेट के इस बाढ़ में ये फुटबॉलर कहाँ से घर में निकालने के लिए? एक्चुअली सर है कि मेरा बेटा फुटबॉल को ज़्यादा लाइक करता है और बचपन से फुटबॉल को ही। क्या आप भी फुटबॉल खेला करते थे? एथलीट है। एथलीट हैं? हाँ, अच्छा। तो 100 मीटर भागते थे। अच्छा। स्टेट में भी मैं हमारा गोल्ड मेडल है 90 के दशक में। बहुत चैलेंजिंग होता होगा समस्तीपुर, जैसे बेटा बता रहा है कि समस्तीपुर में बहुत ज़्यादा कुछ स्कोप नहीं है। हाँ, तो है यहाँ कुछ अच्छे कोच नहीं है। कोच अगर रहते हैं तो बच्चा निकलता। अभी एक रंजन कोचिंग कैसे होती है? आकाश की कोचिंग कैसे होती है? अभी तो रंजन गांधी हैं जो अभी कोचिंग कराते हैं यहाँ। अच्छा। रंजन गांधी हैं, वो कोच कराते हैं बच्चे लोग को, एकेडमी खोले हुए फुटबॉल का, और उसमें बच्चे लोग को सिखाते हैं और अच्छा सिखाते भी हैं। जो बेसिक होना चाहिए क्या कितना खर्च आता है, मतलब एक बच्चे को, अगर जैसे हमारे दर्शक जानना चाहें कि एक बच्चे को फुटबॉल खेलना हो तो कितना खर्च आता है पर मंथ, या कोई छोटा जो लोअर मिडिल क्लास है? तो फुटबॉल तो थोड़ा कम कॉस्टली नहीं है, कम कॉस्टली है। अच्छा। बच्चे को बूट चाहिए, पट्टी चाहिए, सिंग गार्ड चाहिए और बॉल चाहिए। लगभग कितना खर्च आता है? लगभग 2 से 2500 रुपये लगभग। वन टाइम खर्चा? फिर आराम से 3-4 महीने 6 महीने चलता रहता है, तो सस्ता है। हाँ, सस्ता तो और बहुत स्टैमिना भी चाहिए होता है। स्टैमिना चाहिए, उसके साथ आपको उसके साथ खाने पीने का भी जरूरी चीज़ है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चे को। तो क्या खिलाते हैं? ऐसा क्या खिलाते हैं और क्या नहीं खिलाते हैं? बच्चों को जंक फूड की आदत होती है आमतौर पर? नहीं, जंक फूड तो बच्चे खाते ही है थोड़ा बहुत। ये भी खाता है, ऐसा बात नहीं है, बट केला, दूध हुआ, अंडा हुआ, चिकन वगैरह, मछली वगैरह। मोबाइल से कैसे बचा पाते हैं? मोबाइल पे मेसी को देखता रहता होगा ये तो? हाँ, खेलता है। मैं हमेशा मोबाइल पे वो सिर्फ फुटबॉल ही देखता है। अच्छा। जो भी वो फुटबॉल का ही अंग को देखता ही रहता है, उसी से सीखता भी है। और हमारे कोच थे, इनके कोच थे अरिजीत सर, जो बंगाल के हैं, अभी जमुई FSS में हैं, तो वो भी ये चीज़ बोलते हैं कि बेटा मोबाइल धरो मगर फुटबॉल को ही देखो, स्ट्राइक्स देखो। उसी से तुम डेवलप कर सकते हो। तो बहुत अच्छे कोच है, उन्हीं के अति में उपलब्धि में ये टीम चैंपियन हुई। ये FSS। मुझे तो नहीं पता ये कौन सा लेवल है, लेकिन आकाश जिस लेवल पे गए हैं, क्या ये समस्तीपुर के लिए पहली बार हुआ है? नहीं, ये दूसरी बार है। बिहार में फर्स्ट टाइम वो अल्फा एकेडमी गई थी खेलने। अच्छा। और इस बार FSS जा रही है। उसमें FSS कब गई थी? कौन से साल? अगले साल, नेक्स्ट पिछले साल। ये 24 में गई थी। और इस बार अल्फा 3rd पोजीशन पर रही। और वो नहीं जा पाई? जो टॉप होती है पूरे स्टेट से वो जाती है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस तरह से। वो अच्छा, और ये बेस्ट। तो ये समस्तीपुर के पहले खिलाड़ी मान लें जो जा रहे हैं नेशनल खेलने? ये समस्तीपुर के पहले फुटबॉलर हैं जो ICL संभवतः खेलेंगे। समस्तीपुर से जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आकाश का चेहरा, अंडर 13 यूथ लीग। तो आप आकाश का चेहरा पहचान लीजिए, अगली बार आप टीवी पे देखेंगे। फिलहाल बुरा भला चैनल पर। आकाश के पिताजी से बात करने के बाद हमने सोचा कि इस पूरे कोचिंग को कौन संभालते हैं, उनसे बात की जाए। हमारे साथ रंजन गांधी जी हैं। रंजन गांधी, यस सर, नमस्कार। बुरा भला पर आपका स्वागत है और बहुत ही शुभकामनाएं आपको कि आप इतने छोटी सी जगह पे फुटबॉल को इतना बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दिमाग में कैसे ख्याल आया, और थोड़ा सा बताइए कि एक्चुअली जब हम लोगों के टाइम में ऐसा कोई भी इन्वायरमेंट नहीं था यहाँ पे कि कोई ट्रेनिंग सेंटर हो, कोई एकेडमी हो, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे समय में। तो जब हम यहाँ से अपने आसपास के स्टेट में घूमे तो वहाँ कहीं फुटबॉल खेले हुए हैं कहीं पहले? हम यहीं खेले हैं, समस्तीपुर में खेले। थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो नॉलेज आया वो धनबाद में जब मेरा एजुकेशन चल रहा था, तो वहाँ से थोड़ा सा मैंने गेन किया। अच्छे प्लेयर के साथ रह के 1-2 कोचेस से मिला, मैं वहाँ सीखा और यहाँ पे आके मैंने वही उसी चीज़ को कॉपी किया। तो यहाँ अच्छा मैंने देखा कि लड़कियाँ भी खूब खेल रही हैं आपके साथ। हाँ, लड़कियाँ हैं हमारे पास। 2015 से ही गर्ल्स टीम है हमारी, डिस्ट्रिक्ट की चैंपियन। 2015 से? हाँ। अच्छा। 2015 से कंटिन्यू गर्ल्स टीम। ये क्लब कब से चला रहे हैं? ये 2009 से हमारा क्लब। क्या नाम है इस क्लब का? समस्तीपुर के क्लब का नाम क्या है? स्कूल ऑफ सॉकर्स
स्कूल ऑफ सॉकर, सॉकर मीन्स फुटबॉल होता है, ये एक स्कूल है फुटबॉल का, ऐसे बोल सकते हैं हम स्कूल लोग। ऑफ सॉकर, हाँ एकदम। अच्छा। हम लोग एनपीओ की तरह इसको चलाए हैं और समस्तीपुर में 2009 ऐसे कितने क्लब्स होंगे? से। ऐसे तो सर बिहार में इकलौता मेरा ही है। बिहार में इकलौता आपका क्लब है? हाँ, ऐसा अगर बोलेंगे सॉकर के बारे में, स्कूल ऑफ सॉकर एक ब्रांड है बिहार के लिए। हाँ। 2009 से अभी तक बहुत सारे पीढ़ी निकल चुके हैं। यहाँ से यूके तक हमारे बच्चे हैं, दुबई में भी हमारे बच्चे नहीं, हैं। तो आपका कहना है कि पूरे बिहार में इकलौता सॉकर क्लब है? हाँ, इस टाइप का हमारे जैसा क्वालिटी क्लब एक ही है, अच्छा। है ना। और एकेडमी के नाम पे 2-4 एकेडमी है, तो रजिस्टर्ड इसमें एकेडमी। अगर किसी को आना हो एडमिशन लेना तो क्या खर्च आता है और कितने छोटे देखिए, एज से आ सकते हैं? हम लोग कोई चार्जेज नहीं लेते, कोई इंडिविजुअल चार्ज नहीं है। जो बच्चे का रजिस्ट्रेशन फी होता है वो भी हम लोग खुद से ही काउंटी करके देते हैं, अच्छा। अरेंज करके, कोई फ़ी नहीं। मतलब ऊपर से हम लोग अपने इनकम में से इन लोगों का जो भी खेलने का सामान हो, ड्रेस हो, वो सब व्यवस्था अभी करते फिलहाल हैं। कितने बच्चे हैं इस क्लब में? अभी 240 का अटेंडेंस बन रहा है। 240 बच्चे हैं, जो अभी गर्मी की वजह से आज छुट्टी का दिन है हम लोगों का, इसलिए आज कुछ कम भी है, लेकिन फिर भी 100 के आसपास 100, 150, 120 ऐसे बच्चे रहते हैं ग्राउंड में। तो आपको फिर से मुबारकबाद कि इतना बड़ा आपने चैलेंज उठाया है। और समस्तीपुर में सब बड़ी दिक्कत आती होगी आपको? ये बहुत सारा दिक्कत है। जैसे जैसे- हम लोग को देखिए, अभी आ रहे हैं, जैसे बीच से घुस गए ये लोग, अच्छा, इनको पता नहीं कोई कहाँ हाँ, प्रोटोकॉल? कहाँ एकेडमी चल रहा है, मतलब मना। ये तो खैर अच्छे फैमिली है, लेकिन इस टाइप के बहुत सारे लोग बीच से घुस जाना। और सबसे बड़ा बात कि ये फुटबॉल ये ग्राउंड, पार्किंग वार्किंग हाँ, लगी है पार्किंग जैसा? वार्किंग कुछ नहीं है। जैसे वहाँ पे बैठ गए, आके घूम रहे हैं, मतलब अच्छा, तो ये तो प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए ना इस पे? प्रशासन से हम लोग हमेशा अपील करते रहते हैं, समय समय पे उन लोगों के द्वारा पहल की जाती है। अभी जैसे ग्राउंड का स्थिति इतना बुरा है, देखिए हाँ, इसमें डस्ट कोई दिख गिर रहा जाएगा, है। पूरा डस्ट दिख रहा है। हाँ, ये डस्ट ही नहीं, ये पूरा बीमारी है सर। अच्छा। हम लोग खेल के साथ साथ इन सब चीज़ों को भी फेस करते हैं कि बच्चे धूल में कैसे। अभी यहाँ से छूटने का तुरंत इनको एक शक्कर का ढेला दिया जाएगा, एक छोटा सा टुकड़ा अच्छा, गुड़ शक्कर का ढेला दिखाएंगे? हाँ, ताकि ये डस्ट क्लियर हो सके। हमको ही मिलेगा? हाँ, जरूर जरूर। अच्छा। और यहाँ से लगभग 150 से ज़्यादा बच्चे नेशनल खेल चुके हैं, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। बिहार को? हाँ, बिहार को। तो ये जो आकाश की अचीवमेंट है, इनसे अलग कैसे है 150 से बच्चों से? अरे ये स्पेशल प्लेयर है, कुछ क्वालिटी इसमें ऐसा है जो मानिए एंटिक टाइप का, गॉड गिफ्टेड टाइप का ऐसा है। हाँ। इस पे ये बहुत छोटा था, जब उससे भी छोटा था तभी से ग्राउंड में फुटबॉल के साथ अपना टाइम दिया है, उसी चीज़ का। हम लोग तो बस माध्यम है सर, बच्चे का मेहनत है, पेरेंट्स का मेहनत है, और बहुत सारे लोगों का मेहनत है। जी, तो ये समस्या आपने सही बताई कि धूल बहुत ज़्यादा है और लोग कहीं से भी घुस जाते हैं। कहीं से भी घुस जाते हैं, कोई प्रॉपर। जैसे अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी आए थे, तो वो बना था हेलीपैड, तो ये हम लोग का गोल पोस्ट। अच्छा, इस मैदान को हेलीपैड बना देते हैं? हाँ, हेलीपैड या ये बड़ा फिर इंटरेस्टिंग है। मेला। तो ये आप मैदान फिर से देख लीजिए ठीक से। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा दिखा भी दें। ये इतना बड़ा मैदान है, अगर चाहें तो इसको क्रिकेट या फुटबॉल के लिए डेवलप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ होता है क्रिकेट के अलावा, फुटबॉल के अलावा। यहाँ पर नेता आते हैं तो इसको हेलीपैड बना देते हैं। Yes, किसान अभी थोड़े मेला। दिन अभी कुछ दिन पहले या बाद में आएंगे तो यहाँ डिज्नीलैंड लगा मिलेगा। Yes, yes, या yes, कोई एकदम। कुछ और कोई सांस्कृतिक नहीं, कार्यक्रम सही या बात। सब कुछ पटेल इलेक्शन हो, डिज्नीलैंड हो, ये सब 1-2 दिन का प्रोग्राम नहीं, ये सब लॉन्ग टाइम वाला है, 1 महीने के लिए। एक बार पंडाल लग गया तो लग गया। यही हाँ। हाल पटना के गांधी मैदान का भी हाँ, है। हाँ, वही यही हाल पटना के। तो आप Yes. बिहार में अगर खेल का कोई मैदान ढूंढ रहे हैं तो वो मल्टीपर्पज़ मैदान ही मिलेगा, जहाँ पर नेताजी हेलीपैड उतारेंगे, जहाँ पर डिज्नीलैंड होगा। पूरा तरह से विशुद्ध खेल कहीं नहीं होगा। खेल होगा तो इस तरह से इस धूल मिट्टी में होगा, जहाँ पर बच्चे कहीं गिर जाएंगे, लोग आते जाते रहेंगे और बच्चे अकेले ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए गांधी जी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जी। देखिए, बिहार में समस्तीपुर में इतना बढ़िया सॉकर या फुटबॉल का क्रेज़ बढ़ रहा है, इसके पीछे एक बड़ा हाथ है डॉक्टर NK आनंद जी का, जो यहाँ पर बिहार में क्रीड़ा संघ के संरक्षक भी हैं और इस स्कूल ऑफ सॉकर के फाउंडर मेंबर्स में से भी एक हैं। तो बुरा भला पर बातचीत करने के लिए शुक्रिया, समय देने के लिए। हाँ, सबसे पहले तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए इस ग्राउंड में। जी। और कई मुद्दों पर जो आप चर्चा करते रहते हैं आए दिन। जी, ये हमारे दर्शकों को बताइए। हम चाहेंगे कि जिन मुद्दों को लेकर आप हमेशा फेसबुक पर और हमेशा लाइव आके लोगों को आप बताते रहते हैं, तो उसमें समस्तीपुर का स्पोर्ट्स का मुद्दा भी एक हो। स्पोर्ट्स का एक मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। बताइए ना क्या मुद्दा है, हम बात करते हैं। क्योंकि कारण क्या है ना कि जिस तरह से खेल हमारे लिए ज़रूरी है, खेल पढ़ाई हमारे लिए ज़रूरी है मानसिक विकास के लिए, ठीक उसी प्रकार खेल भी हमारे शारीरिक विकास के लिए ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, पढ़ाई 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 पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते रहते हैं। तो उसमें खेल एक ऐसा महत्वपूर्ण है जो मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी चाहिए। तो अभी आप देखे होंगे कि
होता है ना कि एक जगह से अगर एक बच्चा निकला तो थोड़ा सा ललक जगता थोड़ा है, क्रेज बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। तो उसी तरह यहाँ से अनुकूल रॉय निकला। अनुकूल रॉय, हाँ, अनुकूल रॉय एक अंडर जो बॉलर हुआ करते थे हाँ, पहले। हाँ, जी हाँ, जी। वो अंडर 19 में वर्ल्ड कप वो समस्तीपुर के हैं वो? ये इधर के हैं, इधर के अच्छा। हैं। और अभी जो वैभव सूर्यवंशी वो भी यहीं है, इसी एकेडमी में वो खेलता था, छोटा बच्चा एकदम छोटा सा था, उस समय से हम लोग देखते आए। और आज देखिए कि वो पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में बल्कि। हाँ। तो यहाँ पर क्या है ना कि एक तो कोच मिलते हैं, ट्रैक सही मिल पाता है, लेकिन क्या है कि ट्रैक मिलने और सब चीज़ होने के बावजूद भी कुछ ऐसी खामियां रह जाती है। अब जैसे आप किसी पेरेंट्स को ही ले लीजिए, अब जैसे आकाश के पापा को ही ले लीजिए, ये लोग, उन लोगों को डाइट चाहिए, उन लोगों को अच्छा कोच चाहिए, अच्छे, और अच्छा, तो वो इसलिए नहीं कर पाते हैं कि रीज़न क्या है कि थोड़ा सा मतलब इकोनॉमिक जो है उन लोगों का डाउन है। तो इसके लेकर हम चाहेंगे कि बिहार सरकार इस तरह के प्रतिभाओं को जो है, इस तरह के प्रतिभाओं को पे ध्यान दे, और इस तरह के बच्चों को है किसी सरकारी या किसी भी तरह का कोई भी फंड हो या किसी तरह का योजना हो जो इन सब बच्चों का एक एकेडमी में रखे, उन लोग को ये कराए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सुनील छेत्री जैसे भी पैदा समस्तीपुर से लेंगे। विशेष और बताइए। लड़कियों को यहाँ कब से आप मतलब ट्रेन कर रहे हैं? और ये तो यहाँ काफ़ी दिनों से चल रहा है, अभी ये सेकेंड बैच है। ये आप सेकेंड बैच देख रहे हैं। इससे पहले जो फर्स्ट में जो बैच चला था, उस बैच में भी बहुत सारी नेशनल प्लेयर है। जैसे एक आप देख रही हैं, ये खड़ी है, ये नेशनल खेली हुई है लड़की। आइए बात करते हैं। हाँ, ये नेशनल खेल के आई हुई है। क्या नाम है आपका? बताइए, अपने कहाँ खेल चुके हैं बता रहे थे इनके आनंद साहब? अभी तक तो नेशनल तक खेले हुए। अच्छा, तो स्वीटी कुमारी जो रीजनल खेली हुई हैं, और आगे का क्या क्या उम्र है आपकी अभी? मेरा अभी 21 21 साल के हैं आप। और रीजनल का मतलब कब खेला आपने? मैं 2019 और 20 में खेला। अच्छा, कहाँ गए थे खेलने? बीच में मैं खेलना छोड़ दिया? क्यों? मतलब थोड़ा काम, अब फिर स्टार्ट किए हैं तो मैं क्यों खेलना छोड़ दिया? थोड़ा था प्रॉब्लम पढ़ाई को लेके। अच्छा, क्या मतलब बैक लग गया, कुछ रिजल्ट खराब हो गया? नहीं, थोड़ा ज़रूरी था, 10th 11th में था, तो मम्मी बोली कि मत खेलो। मतलब फिर। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा यहाँ है, मजदूर हैं। यहीं समस्तीपुर में या बाहर कहीं काम करते हैं? नहीं, समस्तीपुर में। कितने भाई बहन हो? हम 3 बहन हैं। तो आप कौन से नंबर पे हैं? मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा, तो फुटबॉल बाकी लोग घर में खेलते हैं कि सिर्फ आप खेलते हैं? नहीं, मैं ही खेलती हूँ। तो ये कहाँ से शौक चढ़ा अचानक से कि फुटबॉल खेलना है? मेरे गांव से सारी लड़की लोग आती थी, तो सब बोली कि चलो। कौन सा गांव है आपका समस्तीपुर में? सिलौल। कितना दूर है यहाँ से? 8 किलोमीटर। आप 8 किलोमीटर से यहाँ डेली आती हैं? हाँ, कैसे आती हैं? साइकिल से? अरे वाह, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो और यहाँ कैसा है, कोचिंग वाइज कैसा है यहाँ पे? यहाँ तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत आगे तक जाने का मौका नहीं मिल पाता। हाँ, मिलेगा, कुछ मजदूरी के वजह से हम छोड़ दिए, नहीं तो आगे तो हम जाते ही। तो बाकी जो नई बच्चियाँ आती हैं उनको भी आपको सिखाने का मौका मिलता होगा? हाँ, उन लोग को सिखाते हैं थोड़ा। आगे क्या करना है आपको फ्यूचर में, लाइफ में? फुटबॉल में करना है कुछ करियर, कुछ और बदलना है? हाँ, फुटबॉल से ही बनेगा करियर, और क्या होगा। तो आप कह रही हैं 21 साल की हो गई हैं, तो ये तो मतलब ठीक ठाक उम्र होती है कि आपको किसी टीम में अभी तक आ जाना चाहिए था? हाँ, आ जाना था, लेकिन नहीं, अगर फुटबॉल में नहीं करियर बना तो और भी तो कुछ है। क्या करें, और क्या कर रही हैं, वही पूछ रहा हूँ। होगा कुछ जॉब। और कुछ तैयारी कर रही हैं? हाँ, कंपटीशन है। अच्छा, ठीक है, ऑल द बेस्ट। बिहार का समस्तीपुर का मैदान है, जहाँ पे हमें पता चला कि ये बिहार का इकलौता स्कूल ऑफ सॉकर है, और झारखंड में, बंगाल में फुटबॉल का क्रेज़ रहा है। बिहार में हमने कोशिश की जानने की क्रिकेट के अलावा क्या फुटबॉल भी यहाँ पर होता है। वैभव सूर्यवंशी का नाम बताया, या डॉक्टर एन के आनंद ने अनुकूल रॉय का नाम बताया। इसके अलावा हमने कोशिश की कि फ़ुटबॉल में कौन से सितारे हैं जो यहाँ से पनप रहे हैं, उभर रहे हैं। और आपने देखा कि यहाँ पर लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं, खूब सारी सुविधाएँ भी हैं, लेकिन थोड़ा सा सरकार और ध्यान दे इस मैदान को सिर्फ खेल का मैदान ही रहने दे, तो हो सकता है कि हमारे यहाँ से कुछ और भी प्रतिभाएं
अंतर्राष्ट्रीय मंच पर निकलकर सामने आ पाएँ। आप देखते रहे बुरा भला, हम कोशिश करें कि बिहार की खेल समस्याओं पर और भी बातचीत करें। आप चैनल सब्सक्राइब। खेल प्रतिभाएं हैं और पहली बार हम देख रहे हैं कि एक साथ इतनी सारी लड़कियां फुटबॉल खेलती, मुझे समस्तीपुर में पहली बार मिली हैं। कात्यानी की कविता है हॉकी खेलती लड़कियां, बाद में उसका पाठ कभी बुरा भला पे करेंगे। यहाँ पर फुटबॉल खेलती लड़कियां मेरे पास हैं, अलग अलग उम्र की, छोटी से छोटी और बड़े से बड़े। और हम चाहेंगे कि इनमें से कुछ लोग बुरा भला का वीडियो देखने के बाद और इंस्पायर्ड हों और देश के बड़े बड़े मंचों पर फुटबॉल में अपना नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक बार सब बोल दीजिए, बुरा भला चैनल।